आज हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, हमारे जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर अटैक होता है। कोई चिंकी बोलता है, कोई मोमो बोलता है, कोई चाइनीज बोलता है, कोई बहादुर बोलकर मजाक उड़ाया जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स है, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे, नॉर्थ ईस्ट नहीं क्यों, दार्जिलिंग भी है इसमें, हमारा पूरा ये जो हिमालयन रेंज है, हमारे बारे क्या पढ़ाया जाता है? हमको सिर्फ बताया जाता है कि मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी में, आसाम में एक राइनो है, उसका एक सींग है, और क्या पढ़ाया जाता है? तो जब वहां के लोगों को, मुझे बुरा लगता है कि हिंदुस्तान के दूसरे बच्चे लोगों को हमारे क्षेत्र के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। इसके लिए ये लोग तो हमें नाम से बुलाते, चाइनीज बुलाते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यहाँ के लोग, अरुणाचल के लोग, यहाँ दार्जिलिंग के लोग, गोरखा लोग, त्रिपुरा के लोग, गोरखा लोग ने एक भी चाइनीज को घुसने नहीं दी यहाँ में, और तभी भी हमारे लोगों को चाइनीज बुलाया जाता है। तो दिल में तो दुख लगता है ना। तो इसके लिए हमारा क्या था कि हमको एक होना चाहिए और कई इश्यूज में हमको बात करना चाहिए। नेशनल सीबीएसई आईसीएसई किताब में चैप्टर होना चाहिए हमारे बारे, कि उनके बच्चे भी सीखे कि हमारा क्या कल्चर है, हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा क्या हिस्ट्री है, आइडेंटिटी है। जब वो लोग हमारे हिस्ट्री के बारे जानेंगे तो उनको भी जानकारी होगी कि मेघालय का कैपिटल गुवाहाटी नहीं है, दार्जिलिंग और भूटान अलग अलग जगह है। ये सब सवाल पूछा जाता है, और जब वो हमारे बारे जानेंगे तब वो हमको इज्जत देंगे। तो एजुकेशन हो, स्टूडेंट वेलफेयर हो, हमारा भाषा क्या होना चाहिए, हमारे भाषा को क्या मान्यता देने चाहिए, ये सब बात में हम बात करते रहते हैं। और ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं हो सकता है। अगर ये सिर्फ पॉलिटिकल होगा तो हम सब हारेंगे, लेकिन अगर ये सामाजिक होगा, अगर ये कल्चरल होगा, और ये अगर हमारे बच्चे के भविष्य के बारे होगा, तभी हम इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। थैंक यू।